पास क्यों आया? हाँ आ गया, चल चल चल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हूं, जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़ा अहम मैच खेला जाना है। इस हवाले से हमारे साथ स्पोर्ट्स के सहाफ़ी यूसुफ अंजुम हैं। इनसे बात करते हैं कि आज के मैच में के बारे में वो क्या कहते हैं। अफजल, बड़ा इंतज़ार था इस मैच का। काफ़ी दिनों से लोगों को एक्साइटेड थे कि इस मैच के लिए पाकिस्तान की, क्योंकि इम्कानात हैं सेमीफाइनल में रसाई के। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। एक मुआवजा ही है को जो पाकिस्तानी टीम को आगे तक ले जा सकता है, क्योंकि इतना जो हदफ है वो खासा मुश्किल है। अगर पाकिस्तानी टीम टॉस हार गई और उन्होंने बैटिंग कर ली तो फिर हम तो उस पहली बालपारी बिना खेले ही आउट हो जाएंगे सेमीफाइनल से। मायूस कन सूरत हाल है। लोग बड़े एक्साइटेड थे कि इस मैच के हवाले से कि उन्होंने टिकट्स भी ले रखे थे अपने, और एक दिन का ऑफ भी लिया था अपनी जॉब से। तो आज भी हमने देखा कि लोग इतने ज़्यादा नहीं है जो पहले हमने यहाँ मैचेस हुए। जज्बे के साथ लोग आ रहे थे, झंडे लेके आ रहे थे, फेस पेंटिंग उन्होंने की हुई थी। आज थोड़ी तादाद कम है और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ पाकिस्तान की टीम के लिए, सपोर्ट के लिए आए हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम आज का मैच ज़रूर जीते, क्योंकि अगर बांग्लादेश को हम हराने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे अच्छे यादों के साथ हम अपने सफ़र का अख्ताम करेंगे। तो एक्साइटेड हैं। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। पाकिस्तान को कितना स्कोर करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है या जीत जाता है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये जो टारगेट है तकरीबन 315 या 11 रन का है, जिससे अगर पाकिस्तानी टीम को इतने बड़े मार्जिन से ये मैच जीतना होगा। बज़ाहिर ये आसान एक इस तरह हो सकता है कि अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करे तो कम से कम 450 रन करे, तो उनको फिर जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करे 50 रन से नीचे मार्जिन से, तो फिर ही कुछ लग रहा है कि कुछ चांस हो सकता है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट में इतने मार्जिन से जीतना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर जो जनूब अफ्रीका के साथ हमारा मैच हुआ था वो भी इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। उसी विकेट पर आज भी ये मैच खेला जा रहा है, तो बाहर यही लग रहा है कि पाकिस्तान की चांसेस कोई नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ यही है कि पाकिस्तान, क्योंकि 2018 में उससे पहले भी जो 3 मैचेस लगातार हुए हैं बांग्लादेश के साथ, वो हम हार चुके हैं। तो अगर आज हम उनको हराने में कामयाब होते हैं तो ये एक अच्छा साइन होगा कि पाकिस्तान ने अपने अच्छी यादों के साथ अपने वर्ल्ड कप का सफ़र का अख्ताम किया है। पाकिस्तानी टीम ने कल यहाँ से रवाना होना है। कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, जिनमें वहाब रियाज है, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद हफीज़ हैं। तो ये रुकेंगे, बाकी खिलाड़ी यकीनी तौर पर जाएंगे और कुछ तब्दीलियाँ भी यकीनी तौर पर हम बाद में देख सकते हैं। इसके बाद मुझे ये बताएं कि कुछ खिलाड़ी दुबई जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। कुछ ज़ाहिर अब प्रेशर गेम थे, इतने ज़्यादा 3 माह, तकरीबन 2 ढाई माह हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, उन्हें खेलते हुए। तो जिनकी फैमिली यहाँ पर रुकी हुई हैं वो तो यहाँ पर रुकेंगे। बाकी खिलाड़ी कुछ दुबई में अपना क़याम करेंगे ताकि कुछ दिन बाद वहाँ यहाँ पर जाएं। लोग ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और उनको ये भी ख़तरा है कि ये अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हुटंग भी हम पर होगी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो खासी मायूस कुन है। पाकिस्तान टीम को आसानी के साथ जो मैच जीत सकते थे वो उन्होंने अपने हाथ से गंवाए। ख़ासतौर पर हमारा जो वेस्ट इंडीज़ के साथ पहला मैच था उससे काफ़ी डैमेज हुआ पाकिस्तान टीम को, क्योंकि इतनी जल्दी कम रन पर आउट होना, उससे सारा रन रेट जो था वो बुरी तरह मुतासर हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हम आसानी मैच जीत सकते थे, लेकिन एक दो गलतियों की वजह से वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। फिर अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर सेमीफाइनल तक पहुंचना तो पाकिस्तान के लिए ख्वाब ही रह जाएगा। अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। देखें, टॉस पर बड़ा इंसार है। अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करती है तो हम फिर बिना खेले ही सेमीफाइनल से आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करना होगी और कम से कम 450-500 रन स्कोर बोर्ड पर लगाना होंगे। जिसके बाद 311 रन का जो मार्जिन है, 315-11 इतने रन हैं, इससे पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है। तो इस तरह की पाकिस्तानी टीम की पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस रही है। हम बहुत करीब जाकर अपने मैचेस जीते हैं, तो आज भी लगता है कि पाकिस्तानी टीम कुछ मुआवजा नहीं कर पाएगी। लोग यही तो तवक्कुआत करते हैं कि हम अच्छी यादों के साथ इस वर्ल्ड कप का अख्ताम करें, क्योंकि लोगों ने महंगे दामों टिकट्स ले रखे होते हैं। आपको यहाँ पर पता है कि बरतानिया में हर बंदा काम करता है, आज भी वर्किंग डे है तो लोग छुट्टी करके यहाँ पर आए हैं, और ये उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम को लॉर्ड्स में जीतता हुआ देखें, अच्छी यादों के साथ अपने घरों को लौटें।
पाकिस्तान टीम को चाहिए कि थोड़ा ऑल आउट जाए, बाकी जो किस्मत में होगा वो तो हो चुका है हमारे साथ। जैसा कि कल सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसने कहा कि मौजज़ा है, वो पूरी उम्मीद है कि मौजज़ा होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, मुझे यकीनी तौर पर हो सकता है, हमें इस चीज़ पर बिलीव है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं होते। मुझों के लिए पाकिस्तानी टीम को भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सबके सामने है। इतने अच्छे रन रेट के साथ पाकिस्तान टीम ने जो आगाज़ किया था, उसके बाद वो उसके परफॉर्मेंस का जो मेयार था वो अच्छा नहीं रहा, तो जिससे तमाम जो सूरत हाल है वो मुश्किल हो चुकी है। और पाकिस्तान टीम के लिए बज़ाहिर एक नामुमकिन चीज़ है, लेकिन क्रिकेट में, खेल में कोई भी चीज़ अनहोनी नहीं होती जब तक कुछ मैच मुकम्मल ना हो जाए। उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई मौज़ा हो जाए, लेकिन इसके इम्कानात इंतहाई कम है। आज वहाब रियाज खेलेगा मैच या नहीं, इसके बारे में कोई आपको इतला है? देखें, अभी तक जो कल हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने विकेट नहीं देखा था। आज अभी टीम पहुंची है, थोड़ी देर में उन्होंने विकेट देख लिया होगा और थोड़ी देर में वो फाइनल 11 भी अनाउंस कर देंगे। कल हमने जो देखा प्रैक्टिस में, तो शोएब मलिक खासे मुतहरक नज़र आए। वो उन्होंने बैटिंग भी की और बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस थी, ट्रेनिंग थी, वो भी की है। उनका ये आखिरी मैच है वर्ल्ड कप का और कहा यही जा रहा है कि उनको मौका देना चाहिए, लेकिन इसके इम्कानात इतने ज़्यादा रोशन नहीं हैं। वहाब रियाज अभी तक इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो पाए, तो होना तो यह चाहिए कि उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जाए। वो एक सरप्राइज़ पैकेज थे, आखिरी मैच है पाकिस्तान का। अगर उस यंगस्टर को आज खिला लिया जाता है तो उसके लिए एक बड़ी ऑनर की बात होगी। वो कह सकेगा कि मैंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन इसके इम्कानात कम है। बाहर पाकिस्तान यही है कि बगैर किसी चेंज के आज के मैदान में उतरेगा। कहा ये भी जा रहा है कि शोएब मलिक को शायद ओपनिंग करवाई जाए। जी, इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो यही कह रहे थे कि जब हम विकेट देखेंगे तो उसके मुताबिक आप हम फैसला करेंगे प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी है। पाकिस्तान टीम के पास अब चैलेंज है कि चूँकि हमारी जो माजी में परफॉर्मेंस है बांग्लादेश के खिलाफ, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इस टूर्नामेंट में हमसे ज़्यादा अच्छा बांग्लादेश की टीम ने परफॉर्म किया है और पाकिस्तान को ये डर है कि पाकिस्तान ये मैच कहीं हार ना जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बोल्ड फैसले लिए जाएंगे। आपको याद है कि टीम मैनेजमेंट हमेशा चाहती है कि टीम जीते, क्योंकि अगर ये मैच भी हम हार गए तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको पता है कि तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, लोग भले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो अगर आज इनसे भी मैच हार गए तो फिर ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम इंतज़ामिया वो कोई रिस्क नहीं लेगी और मेरे ख्याल में जो विनिंग एक चल रही है साइड, उसी को बरकरार रखेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ नवाज़ अवान साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, कौम ने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि पाकिस्तान जो है ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, न्यूजीलैंड को जिस मार्जिन से हराया, जिस मार्जिन से इंग्लैंड को हराया है, उसी परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी आगे आने के लिए। देखें, ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी ज़रूरत होती है, प्रेशर भी लेने होते हैं, खेल भी दिखाना होता है। कौम ने तो तवक्कुआत वाबस्ता की, लेकिन अब इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उस मैच को लूज़ किया। उस मैच का अब जो असर है ये पाकिस्तान पे अब तक पड़ रहा है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, अब इसमें ये जैसे सरफराज ने कहा कि कोई मौजज़ा हो सकता है, मौजज़े बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मौजज़े भी तभी होते हैं जब आप परफॉर्मेंस दें। अल्लाह की मदद आपको बिल्कुल हर वक्त होती है, लेकिन अल्लाह कहता है कि आप भी कोशिश करें और फिर मुझ पे मेहनत करें और रखें। अब इस मैच में पाकिस्तान को 450 से भी ज़्यादा एक तो देना होगा रन रेट, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो टॉस जीते, टॉस जीत के बैटिंग करे। अगर टॉस नहीं जीत सकता, बैटिंग पहले पाकिस्तान नहीं करता, फिर जो है वो सूरत हाल कुछ और तरह की होगी। डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है, शकीबुल हसन है, उनके पास बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। तो पाकिस्तान को परफॉर्मेंस देनी होगी। मौजूद तभी होंगे जब आप परफॉर्म भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप परफॉर्म ना करें और आप टारगेट रखें कि हमने वर्ल्ड कप लेके जाना है। बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए हमें जितना ज़्यादा मेहनत होगी ज़रूरी होगी। अब ये है कि इस मैच को जीतना भी ज़रूरी है और इसमें आपको कम अज़ कम 450 रन चाहिए। अब मे भी ये हो भी सकते हैं और कौम अब भी तवक्को रखे हुए है
अब ऐसी मायूसी वाली बात भी नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। लेट्स सी के ग्राउंड में क्या परफॉर्म करते हैं, हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, टास्क होता है उसमें क्या पाकिस्तान टास्क जीतता है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे। नवाज साहब, जैसे देखा आपने, क्राउड बड़ा कम नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। क्राउड देखे, जब पिछले लॉर्ड्स के मैच में कैसा क्राउड था, पाकिस्तान इंडिया के मैच में बड़ा क्राउड था, इस मैच में बड़ा क्राउड कम नज़र आ रहा है। एक्चुअली लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लोगों ने बड़ा प्लान किया था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हारने के बाद एक दफ़ा फिर कम बैक किया था पाकिस्तान में, और लोगों के जो मोराल थे वो बड़े हाई थे। अब जब पाकिस्तान ने वो परफॉर्मेंस नेक्स्ट मैचेस में नहीं दी तो उस वजह से लोगों की इंटरेस्ट इस मैच में ख़त्म हो गई, और लोग ये समझ रहे हैं कि अब इतना ह्यूज टारगेट जो है पाकिस्तान को चाहिए, तो वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। कुछ लोगों ने तो एडवांस में जिन्होंने प्लान किया था, अपनी छुट्टियां ली थी, वो तो डेफिनेटली आएंगे। अब एक होता है कि मैच की अट्रैक्शन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी मैच होता है, ये दोनों हरीफ होते हैं, इस मैच पे पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। अब चूँकि वो सूरत हाल नहीं रही कि उस तरह की सूरत हाल हो कि पाकिस्तान को कोई विनिंग नज़र आ रही हो, वो मौजज़े वाली बात है। इस वजह से लोगों की इंटरेस्ट थोड़ी सी कम हो गई है। लोग आज घरों से कम, हम देख रहे हैं कि सुबह भी अब इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, थोड़े थोड़े आ रहे थे टोलियों में। बांग्लादेशी शायकीन की तादाद कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये एक वजह है कि अब वो उस मैच में वो जान नहीं रही। अब तो वो मौजज़ों वाली बात हो रही है। लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या परफॉर्म करता है, और ये अभी कुछ देर बाद जैसे ही मैच शुरू होगा हमें पता चल जाएगा कि क्या होना है। टॉस जीत जाए अल्लाह करे पाकिस्तान, तो उम्मीद फिर भी की जा सकती है। उम्मीदें तो अब भी हैं, लेकिन ये है कि देखना है परफॉर्म क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, ये थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए और देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।